ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 9 नवंबर 2023 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, देह अभिमान में आने से ही माया की चमाट लगती है। देही अभिमानी रहो तो बाप की हर श्रीमत का पालन कर सकेंगे। बाबा ने प्रश्न पूछा, बाप के पास 2 प्रकार के पुरुषार्थी बच्चे हैं। बाबा ने पूछा, वो कौन से? बाबा ने उत्तर में कहा, एक बच्चे हैं जो बाप से वर्षा लेने का पूरा पुरुषार्थ करते हैं, हर कदम पर बाप की राय लेते हैं। दूसरे फिर ऐसे भी बच्चे हैं जो बाप को फारकती देने का पुरुषार्थ करते हैं। कोई हैं जो दुख से छूटने के लिए बाप को बहुत बहुत याद करते हैं। कोई फिर दुख में फंसना चाहते हैं। ये भी वंडर है ना। गीत सुना, महफिल में जल उठी क्षमा परवाने के लिए। ओम शांति। बच्चों ने गीत तो बहुत बारी सुना है। नए बच्चे फिर नए सिर सुनते होंगे, जबकि बाप आते हैं तो आकर अपना परिचय देते हैं। बच्चों को परिचय मिला हुआ है, जानते हैं अभी हम बेहद के माता पिता की संतान बने हैं। ज़रूर मनुष्य सृष्टि का रचयिता माता पिता होगा, परंतु माया ने मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल डेड कर दी है। इतनी साधारण बात भी बुद्धि में नहीं बैठती है। कहते तो सभी हैं कि हमको भगवान ने पैदा किया है, तो ज़रूर माता पिता होंगे,
भक्ति मार्ग में याद भी करते हैं। हर धर्म वाले गॉड फादर को ज़रूर याद करते हैं। भक्त खुद तो भगवान हो नहीं सकते। भक्त भगवान की बंदगी साधना मतलब करते हैं। गॉड फादर तो ज़रूर सबका एक ही होगा, अर्थात सभी आत्माओं का फादर एक है। सभी जिस्मों का फादर एक नहीं हो सकता, तो वो अनेक फादर हैं। वो तो अनेक फादर, वो जिस्मानी फादर होते हुए भी हे ईश्वर कहकर याद करते, ऊपर वाला कहते। बाप बैठ समझाते मनुष्य बेसमझ हैं जो बाप का परिचय ही भूल जाते हैं। तुम जानते हो स्वर्ग का रचयिता जरूर एक ही बाप है। अभी कलयुग है, जरूर कलयुग का विनाश होगा। प्राय लोप अक्षर तो हर बात में आता है। बच्चे जानते हैं सतयुग अभी प्राय लोप है। अच्छा, फिर प्रश्न उठता है कि सतयुग में उन्हों को ये पता होगा कि ये सतयुग प्राय लोप हो जाएगा या फिर त्रेता होगा? नहीं होगा ना, कोई पता नहीं होगा उनको वहाँ। नहीं, वहाँ तो इस नॉलेज की दरकार ही नहीं है। ये बातें किसी की भी बुद्धि में नहीं है कि सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। हमारा पारलौकिक बाप कौन है ये तुम बच्चे ही जानते हो। मनुष्य गाते हैं तो माता पिता हम बालक तेरे, परंतु जानते नहीं है तो कहना भी ना कहने के बराबर हो जाता है। बाप को भूल गए इसलिए आर्फन बन पड़े हैं। बाप हर बात समझाते हैं, श्रीमत पर कदम कदम चलो, नहीं तो कोई समय माया बड़ा धोखा दे दे। माया है ही धोखेबाज। माया से लिबरेट करना ये बाप का ही काम है। रावण तो है ही दुख देने वाला, बाप है सुख देने वाला। मनुष्य इन बातों को समझ नहीं सकते। वो तो समझते हैं दुख सुख सब भगवान ही देते हैं। बाबा समझाते मनुष्य दुखी बनने के लिए शादियों में कितना खर्चा करते हैं। जो पवित्र पौधे हैं उनको अपवित्र बनाने का पुरुषार्थ किया जाता है। ये भी तुम समझ सकते हो, दुनिया नहीं समझती है। ये विषय सागर में डूबने के लिए कितनी सेरेमनी करते हैं। उन्हों को ये पता नहीं है कि सतयुग में ये विष होता ही नहीं है। वो तो है ही क्षीर सागर, इनको विषय सागर कहा जाता है। वो है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। भले त्रेता में 2 कला कम हो जाती है तो भी उनको निर्विकारी दुनिया कहा जाता है। वहाँ विकार हो नहीं सकते क्योंकि रावण का राज्य द्वापर से ही शुरू होता है। आधा कल्प आधा आधा है ना, ज्ञान सागर और अज्ञान सागर। बाबा ने कहा अज्ञान का भी सागर है ना। मनुष्य कितने अज्ञानी है, बाप को भी नहीं जानते हैं। सिर्फ कहते रहते कि ये करने से भगवान मिलेगा। बाबा कहते मिलता कुछ भी नहीं है। माथा मारते मारते दुखी निधन के बन जाते हैं, तब ही फिर मैं धनी आता हूँ। धनी बिगर माया अजगर ने सबको खा लिया है। बाबा समझाते माया बड़ी दुस्तर है, बहुतों को धोखा मिलता है। कोई को काम की चमाट, कोई को मोह की चमाट लग जाती है। देह अभिमान में आने से ही चमाट लगती है। मेहनत है ही देही अभिमानी बनने में, इसलिए बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं सावधान, मन मना भव। बाप को याद नहीं करेंगे तो माया थप्पड़ लगा देगी, इसलिए निरंतर याद करने का अभ्यास करो, नहीं तो माया उल्टा कर्म करा देगी। रॉन्ग राइट की बुद्धि तो मिली है ना, कहाँ भी मूंझो तो बाप से पूछो। तार में, चिट्ठी में अथवा फ़ोन पर पूछ सकते हो। फ़ोन सवेरे सवेरे झट मिल सकता है क्योंकि उस समय सिवाय तुम्हारे बाकी सब सोए रहते हैं। तो फ़ोन पर तुम पूछ सकते हो। दिन प्रतिदिन फ़ोन आदि की आवाज़ भी सुधारते रहते, परंतु गवर्नमेंट है गरीब तो खर्चा भी ऐसे ही करती है। इस समय तो सब जड़ जड़ी भूत अवस्था वाले तमो प्रधान है, फिर भी खास भारतवासियों को रजो व तमोगुणी क्यों कहा जाता है? क्योंकि यही सबसे ज़्यादा सतो प्रधान थे।
दूसरे धर्म वालों ने तो ना इतना सुख देखा है ना इतना दुख देखना है। वो अभी सुखी हैं तब तो इतना अनाज आदि भेजते रहते हैं। उन्हों की बुद्धि रजो प्रधान है, विनाश के लिए कितने इन्वेंशन करते हैं, परंतु उन्हों को ये पता नहीं पड़ता है, इसलिए उन्हों को बहुत चित्र आदि भेजने पड़े तो उन्हों को भी पता पड़ेगा, आखिर समझेंगे ये चीज़ तो बड़ी अच्छी है। इस पर लिखा हुआ है गॉड फादरली गिफ्ट। जब आफत का समय होगा तो आवाज़ निकलेगा, फिर समझेंगे बरोबर ही हमको मिला था। इन चित्रों से बहुत काम निकलेगा। बाप को बेचारे जानते ही नहीं, सुखदाता तो वो एक ही बाप है, सब उनको याद करते हैं, चित्रों से अच्छी रीति समझ सकते हैं। अभी देखो 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते हैं और फिर तुम सारे विश्व के मालिक बन जाते हो। ये चित्र विलायत में भी बहुत सर्विस करेंगे। बच्चों को इन चित्रों पर का इतना कदर नहीं है। खर्चा तो होना ही है, राजधानी स्थापन करने में उस गवर्नमेंट का करोड़ों खर्चा हुआ होगा और लाखों मरे, यहाँ तो मरने की भी बात नहीं है। जब किसी को एक राज्य को दूसरा राज्य छीनना होता है ना, कितने लोग मरते हैं, कितना अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर एनर्जी वो लगते, पैसा लगता है ना, सब कुछ टाइम मनी एनर्जी सब जाता है ना उसमें भी, और फिर क्या मिलता है, और यहाँ पे प्राप्ति कितनी और ये सब कुछ भी नहीं, तकलीफ। बाबा ने कहा यहाँ तो मरने मारने की बात ही नहीं है, श्रीमत पर पूरा पुरुषार्थ करना है, तब ही श्रेष्ठ पद पा सकेंगे, नहीं तो पीछे सजा खाने समय बहुत पछताएंगे। ये बाप भी है तो धर्मराज भी है। पतित दुनिया में आकर बच्चों को 21 जन्मों के लिए स्वराज्य देता हूँ, अगर फिर कोई विनाशकारी कर्तव्य किया तो पूरी सजा खाएंगे। ऐसे नहीं है कि जो होगा वो देखा जाएगा, दूसरे जन्म का कौन बैठ विचार करे। मनुष्य दान पुण्य भी दूसरे जन्म के लिए करते हैं, तुम अभी जो करते हो वो 21 जन्मों के लिए, वो जो कुछ करते हैं अलग काल के लिए। एब्जा फिर भी नरक में ही मिलेगा, तुमको तो स्वर्ग में एब्जा मिलना है। रात दिन का फर्क है, तुम स्वर्ग में 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध पाते हो। हर बात में श्रीमत पर चलने से बेड़ा पार है। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को नैनों पर बिठाकर बड़े आराम से ले जाता हूँ, तुमने बहुत दुख उठाए हैं, अब कहता हूँ तुम मुझे याद करो। तुम नंगे आए थे, ये पार्ट बजाया, अब फिर वापिस जाना है, ये तुम्हारा अविनाशी पार्ट है। इन बातों को कोई भी साइंस घमंडी नहीं समझ सकते हैं। आत्मा इतना छोटा स्टार है, उसमें अविनाशी पार्ट सदैव के लिए भरा हुआ है, ये कभी समाप्त नहीं होता है। बाप भी कहते मैं भी तो क्रिएटर और एक्टर हूँ ना, मैं कल्प कल्प आता हूँ पार्ट बजाने। बाबा कहते हैं परमात्मा मन बुद्धि सहित चैतन्य नॉलेजफुल है, लेकिन क्या चीज़ है यह कोई नहीं जानते हैं। जैसे तुम आत्मा स्टार मिसल हो, मैं भी स्टार हूँ। भक्ति मार्ग में भी मुझे तुम याद करते हो क्योंकि दुखी हैं। मैं आकर तुम बच्चों को अपने साथ ले जाता हूँ, मैं भी पंडा हूँ, मैं परमात्मा तुम आत्माओं को ले जाता हूँ। आत्मा मच्छर से भी छोटी है, ये समझ भी तुम बच्चों को अभी मिलती है। कितना अच्छी रीति समझाते हैं। बाबा कहते हैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ, बाकी दिव्य दृष्टि की चाबी मैं अपने पास ही रखता हूँ, ये किसी को नहीं देता हूँ। ये भक्ति मार्ग में मेरे ही काम आती है। बाबा कहते हैं मैं तुमको पावन पूज्य बनाता हूँ, माया फिर पतित पुजारी बनाती है। समझाते तो बहुत है, परंतु कोई बुद्धिमान समझे। ये टेप मशीन भी बहुत अच्छी है, बच्चों को मुरली तो ज़रूर सुनिए। बहुत सिकिलदे बच्चे हैं, बाबा को बांधेली गोपिकाओं पर बहुत तरस पड़ता है। बाबा की मुरली सुनकर बहुत खुश होंगे। बच्चों की खुशी के लिए क्या नहीं करना चाहिए। बाबा को तो रात दिन गांव की गोपिकाओं का ख्याल रहता है, नींद भी फिट जाती है।
क्या युक्ति रचे, कैसे बच्चे दुख से छूटें। कोई तो फिर दुख में फंसने के लिए भी तैयारी करते हैं, कोई तो पुरुषार्थ करते वर्षा लेने का, कोई तो फिर फारगती देने का भी पुरुषार्थ करते हैं। दुनिया तो आजकल बहुत खराब है। कोई बच्चे तो बाप को मारने में भी देरी नहीं करते हैं। बेहद का बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, मैं बच्चों को इतना धन दूंगा जो ये कभी भी दुखी नहीं होंगे। तो बच्चों को भी इतना रहम दिल बनना चाहिए कि सबको सुख का रास्ता बताएं। आजकल तो सभी दुख देते हैं, बाकी टीचर कभी दुख का रास्ता बताएंगे नहीं। वो पढ़ाते हैं, पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है, पढ़ाई से शरीर निर्वाह के लायक बनते हैं। माँ बाप से भले वर्षा मिलता है, परंतु वो क्या काम का, जितना जास्ती धन उतना पाप बहुत करते हैं। नहीं तो तीर्थ करने बड़ी नम्रता से जाते हैं, परंतु कोई कोई तो तीर्थ पर भी शराब ले जाते हैं, फिर छिपा कर पीते हैं। बाबा का देखा हुआ है, शराब बिगर रह नहीं सकते हैं। बात मत पूछो, लड़ाई में जाने वाले भी शराब खूब पीते हैं। लड़ाई वालों को तो अपनी जान का भी ख्याल नहीं रहता है, समझते हैं आत्मा एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा शरीर लेगी। तुम बच्चों को भी अभी ज्ञान मिलता है, ये छी शरीर छोड़ना है। उन्हों को कोई ज्ञान नहीं है, परंतु आदत पड़ी हुई है मरना और मारना। यहाँ तो हम आपे ही बैठे बैठे बाबा के पास जाना चाहते हैं। ये पुरानी खाल है, जैसे सरप भी पुरानी खाल छोड़ देते हैं, ठंडी में सूख जाती है तो उतार देते हैं। तुम्हारी तो ये बहुत छी पुरानी खाल है। पाठ बजाते बजाते अब इनको छोड़ना है, बाबा के पास जाना है। बाबा ने युक्ति तो बहुत बताई है, मन मना भव, मुझे याद करो, बस ऐसे बैठे बैठे शरीर छोड़ देंगे। सन्यासियों का भी ऐसे होता है, बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं, क्योंकि वो समझते हैं आत्मा को ब्रह्म में लीन होना है, तो योग लगाकर बैठते हैं। परंतु बाबा ने कहा परंतु जा नहीं सकते। जैसे काशी कलवट खाते हैं वो जीव घात हो जाता है, ये सन्यासी भी बैठे बैठे ऐसे जाते हैं। बाबा का देखा हुआ है, वो हुआ हठ योग सन्यास। फिर बाबा ने कहा, बाबा समझाते हैं तुमको 84 जन्म कैसे मिलते हैं, तुमको कितनी नॉलेज देते हैं। कोई बिरला ही श्रीमत पर चलता है। देह अभिमान में आने से फिर बाप को भी अपनी मत देने लग पड़ते हैं। बाप समझाते हैं देही अभिमानी बनो, मैं आत्मा हूँ। बाबा आप ज्ञान के सागर हो। बाबा बस बाबा आपकी राय पर ही चलूँगा। कदम कदम पर बड़ी सावधानी चाहिए। भूलें तो होती रहती है, फिर पुरुषार्थ करना पड़ता है। कहाँ भी जाओ बाप को याद करते रहो। विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है। कर्म भोग भी तो चुकतू करना होता है ना, पिछाड़ी तक ये कर्म भोग छोड़ेगा नहीं। श्रीमत पर चलने से ही पारस बुद्धि बनना है, साथ में धर्मराज भी है, तो रिस्पॉन्सिबल वो हो गया। बाप बैठा है, तुम क्यों अपने ऊपर बोझ रखते हो। पतित पावन बाप को पतितों की महफिल में तो आना ही है, ये तो नई बात नहीं है। अनेक बार पार्ट बजाया है, फिर बजाते रहेंगे। इनको ही वंडर कहा जाता है। अच्छा, पारलौकिक बाप दादा का मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, बाप समान सबको दुखों से लिबरेट करने का रहम करना है। क्या करना है?
बाप समान सबको दुखों से लिबरेट करने का रहम करना है, सुख का रास्ता बताना है। दूसरा पॉइंट है कोई भी विनाशकारी कर्तव्य नहीं करना है, जिसको श्रीमत के विरुद्ध उल्टा कार्य कोई भी नहीं करना है। श्रीमत पर 21 जन्मों के लिए अपनी प्रारब्ध बनानी है। श्रीमत पर 21 जन्मों के लिए अपनी प्रारब्ध बनानी है। कदम कदम पर सावधानी से चलना है। वरदान में बाबा ने कहा, वायदों की स्मृति द्वारा फायदा उठाने वाले सदा बाप की ब्लेसिंग के पात्र भव। वायदों की स्मृति द्वारा फायदा उठाने वाले सदा बाप की ब्लेसिंग के पात्र भव। इसका विस्तार सुनेंगे। जो भी वायदे मन से, बोल से अथवा लिखकर करते हो, उन्हें स्मृति में रखो तो वायदे का पूरा फायदा उठा सकते हो। चेक करो कि कितनी बारी वायदा किया है और कितना निभाया है। वायदा और फायदा इन दोनों का बैलेंस रहे तो वरदाता बाप द्वारा ब्लेसिंग मिलती रहेगी। जैसे संकल्प श्रेष्ठ करते हो ऐसे कर्म भी श्रेष्ठ हों तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन में बाबा ने कहा, स्वयं को ऐसा दिव्य आईना बनाओ, स्वयं को ऐसा दिव्य आईना बनाओ जिसमें बाप ही दिखाई दे, तब कहेंगे सच्ची सेवा। स्वयं को ऐसा दिव्य आईना बनाओ जिसमें बाप ही दिखाई दे, तब कहेंगे सच्ची सेवा। स्थिति के द्वारा अपने को इतना रूहानियत अपने में आ जाए जो दूसरों को हमारी जगह बाबा ही दिखे, इसको सच्ची सेवा कहेंगे। बाबा चलन और चेहरे की बात करते हैं, चलन और चेहरे द्वारा सेवा। तो ऐसा मुस्कुराता हुआ चेहरा हो, ऐसी रूहानियत, ऐसी दिव्यता हमारे चलन चेहरे से दिखाई दे जो दूसरों को हमारी जगह बाबा हम नहीं बाबा ही दिखाई दे। तो बाबा कहते ये है सच्ची सेवा। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, देह अभिमान में आने से ही माया चमाट लगाती है, माया की चमाट लगती है। देही अभिमानी रहो तो बाप की हर श्रीमत का पालन कर सकेंगे। देहाभिमान में आने से ही माया की चमाट लगती है। और बाबा ने कहा, देही अभिमानी रहो तो बाप की हर श्रीमत का पालन कर सकेंगे। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य। गीत में क्या सुना? महफिल में जल उठी क्षमा परवाने के लिए, प्रीत बनी है दुनिया में मिट जाने के लिए। बहुत प्यारा गीत है ये। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। अब हम बाबा को याद करेंगे। चलिए बाबा की याद में। ओम शांति।